प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की सृजन पाठ्य पुस्तक के 5वें अध्याय के कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित्त का अध्ययन करेंगे। सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे, जानी गैर मिशिल गुसेले गुशाधारी मन, किनो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भय, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। अब हम कठिन शब्दार्थ लेते हैं। ठाडो, ठाडो का अर्थ है यहाँ खड़ा करना। जोग का मतलब योग्य, और खरो, खरो का अर्थ है खड़ा करना, खड़ा किया। 6000 एक पद होता है जिस व्यक्ति को 6000 रुपया दिया जाता था, या उस समय की जो मुद्रा दी जाती थी वो 6000 कहा जाता था। नियरे, पास। गैर मिशिल, ये जो मिशिल शब्द है उसका विलोम है, मतलब उसका विलोम शब्द है। मिशिल का अर्थ होता है सम्मानजनक या समान, और गैर शब्द उसका विलोम होने से हो गया बराबर न होना या अपमानजनक। गुस्सेले शब्द का अर्थ है क्रोधी, और गुस्सा है क्रोध धारी, धारण करना। सलाम, अभिवादन। सियरे, सियरे का अर्थ है नम्र शब्दों में या विनम्रता से। भनत शब्द हम देखेंगे, ये कई जगह आता है। भनत का अर्थ होता है कहना, और भूषण यहाँ कवि हैं। बलकन लाग्यो, बलकन का मतलब है उत्तेजित होना, गुस्सा होना। पातशाही, पातशाही का अर्थ है बादशाहत या दरबारी लोग। उड़ाई गए, उड़ गए। जियरे, जियरे का अर्थ है प्राण या होश। तमक का अर्थ है क्रोध। शिवा यहाँ शिवाजी के लिए आया है। निरखी, निरखना या देखना। स्याह मुख, स्याह मुख शब्द यानी जो शाह का मतलब काला, मुख यानी मुंह, यानी नौरंग, नौरंग शब्द औरंगजेब के लिए प्रयोग में आया है। तो औरंगजेब का मुंह कैसा हो गया? काला हो गया। और पियरे का अर्थ है पीला। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत कवित्त कवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है, जिसमें कवि ने शिवाजी महाराज के जब औरंगजेब की दरबार में उन्हें संधि करने के लिए बुलाया गया, और जब उनका वहाँ पर सम्मान नहीं हुआ, यानी उन्हें एक साधारण जो अफसर था, जो पद होता है 6000 का, उसके बराबर उन्हें खड़ा किया गया, यानी उनके बराबर ही उन्हें मान सम्मान दिया गया, जबकि वो तो खुद बादशाह के बराबर के अधिकारी थे। तो उन्हें उतना सम्मान नहीं देकर, बादशाह के बराबर सम्मान नहीं देकर, एक सामान्य जो 6000 था उसी के बराबर उन्हें सम्मान दिया गया। तो उससे वो बहुत ही गुस्से में हो गए। नहीं तो बादशाह को उन्होंने सलाम किया, और उनका चेहरा इस अपमान से लाल हो गया, और उनके प्रभाव से जो बादशाह था उसका मुंह काला और सेना का मुंह है पीला हो गया। व्याख्या लिखेंगे। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी को आगरा में बादशाह औरंगजेब के दरबार में वहाँ उन्हें बुलाया गया था संधि के लिए, और उस संधि के दौरान उन्हें दरबार में जो 6000 जो एक पद होता है जिसको 6000 वेतन मिलता है, उस के बराबर में, नियरे का मतलब समीप, उनके बराबर में उन्हें खड़ा किया गया।
जबकि वो सबके ऊपर, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, यानी वो सबके ऊपर अर्थात खुद शिवाजी महाराज वहाँ मराठा शासक थे और औरंगजेब के बराबर के थे, तो उन्हें ससम्मान सबके ऊपर वो खड़े रहने योग्य थे, ससम्मान के अधिकारी थे, सम्मान के अधिकारी थे, योग्य थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल उनको अपमानित करते हुए 6000 जो लोग होते थे उन्हीं के पास में, उन्हीं की पंक्ति में उन्हें खड़ा किया गया। और गैर मिशिल अर्थात जो अपमान करने योग्य था, या जो मिशिल का अर्थ होता है सम्मान या बराबर, तो गैर मिशिल मतलब हो गया गैर बराबरी अर्थात असम्मान के कारण है। यानी उन्हें पता लग गया कि ये सब मेरा अपमान करने के लिए यहाँ मुझे बुलाया गया है, तो ये सब जानकर वो उनके मन में जो खुद गुस्सेले थे, क्रोधित थे, और उनके मन में क्रोध आ गया, गुस्सा उनके मन में भर गया। और जब बादशाह दरबार में उपस्थित हुआ तो सभी लोगों ने उनको अभिवादन किया, सलाम किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने न तो सलाम किया और न ही कोई विनम्रता के साथ मीठे बोल बोले या विनम्रता के साथ कोई कुछ कहा, कोई भी शब्द नहीं बोला। कवि भूषण कहते हैं कि भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो। यहाँ महावीर जो वीरों में श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ वीर हैं शिवाजी महाराज। भूषण कवि कहते हैं कि जो श्रेष्ठ वीर थे शिवाजी महाराज, वो गुस्से के कारण, क्रोध के कारण उत्तेजित होने लग गए, और इस उत्तेजना के कारण जो सारी पातशाही के उड़ाए गए जिए रे, उनके क्रोध को देखकर, उनके चेहरे पर जो क्रोध के भाव आए, उस भावों को देखकर जो पूरी बादशाही थी या जो दरबारी थे, उनके उड़ाए गए जीरे, यानी उनका जो प्राण है वो उड़ गए, अर्थात उनके प्राण संकट में आ गए, वो भयभीत हो गए। और इस क्रोध के कारण जो शिवाजी का मुख लाल हो गया था, उसी को देखकर जो बादशाह औरंगजेब था, वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता था, उसका मुख भी काला पड़ गया। और जो सिपाही थे उनके डर के मारे, भयभीत होना, डर के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया, अर्थात वो भी डरने लग गए, भयभीत हो गए। अब हम इसके बाद में विशेष लिखते हैं। विशेष हम बिंदुवार लिखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु, कवि ने शिवाजी को स्वाभिमानी और साहसी वीर पुरुष के रूप में चित्रित किया है, और वहाँ औरंगजेब के दरबार में जाकर भी उन्होंने उस साहस और स्वाभिमान के कारण ही वहाँ न तो सलाम किया और न ही कोई नम्रता के साथ उन्होंने कुछ बोला। दूसरा बिंदु लिखेंगे, औरंगजेब तथा सिपाहियों की प्रतिक्रिया दिखाने में अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा में उर्दू शब्दों गैर मिशिल, गुस्सीला, गुस्सा, सलाम, तमक, शाहमुख और सिपाह, ये जो उर्दू शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ही। देखेंगे, गैर मिशिल, गुस्सीले में, गुस्सा में, इस पूरी पंक्ति में गै वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त भूषण भनत में भय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और जो पूरी कविता में
और विशेष रूप से हम बात करें कि तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इस पंक्ति में हम देख रहे हैं कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम जो अगला कवित है उसका अध्ययन करेंगे। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कही बे को शेष नाग दिग्ग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को ना तामधि अमल है। साहि तने सरजा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, बिना काज होत काल बदनाम धरातल है। बदनाम धरातल है। अब हम सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। भुजानी, भुजानी का अर्थ है यहाँ पर भुजाओं से, जो शिवाजी की भुजाएं हैं उनके लिए आया है भुजानी। दूसरा जो शब्द है भूतल, भूतल का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी से भार बोझ है। शेषनाग, शेषनाग है जो ऐसा माना जाता है कि ऐसा नाग जिसके सहस्र फन यानी 1000 फन होते हैं, उस विशाल सर्प जिस पर धरती टिकी हुई है उसके लिए शेषनाग आता है। दिग्नाग, दिग का अर्थ है दिशाएं और नाग का अर्थ है यहाँ पर हाथी। तो चारों दिशाओं के जो हाथी हैं, यानी एक मान्यता ये भी है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 4 दिशाओं में जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले 4 हाथी हैं वही इस पृथ्वी को धारण किए रखते हैं। तो दिग्नाग का अर्थ हो गया चारों दिशाओं के हाथी जो पृथ्वी को धारण करते हैं। हिमाचल, हिमाचल का अर्थ है यहाँ हिमालय से, हिमालय के बारे में या हिमाचल के बारे में कहा जाता है, यानी जो हिमाचल है उसको भूधर बोला जाता है, यानी पृथ्वी को धारण करने वाला। जग पोषण भरण हार, जग का अर्थ है संसार, संसार के भरण पोषण करने वाले। इसके आगे हम बात करें करतार की, तो करतार का अर्थ है, यहाँ करतार शब्द आया है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, विधाता के लिए। तामधि, तामधि का अर्थ है उसमें, और अमल का अर्थ है कार्य करना, अधिकार या प्रयत्न। शाही तनय, शाही का अर्थ है साहूजी महाराज, जो शिवाजी थे उनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले, शाहजी। तो यहाँ शाही के लिए, शाहजी के लिए शाही आया है। और तनय शब्द है तनय, तनय का अर्थ होता है पुत्र, तो तनय को यहाँ तनय लिखा गया है। सरजा, सरजा शिवाजी के लिए जो इनकी एक उपाधि बोली जाती है, शिवाजी की उपाधि। समर्थ, सामर्थ्यवान या शक्तिशाली, शिवराज शिवाजी के लिए है, यानी पूरी पंक्ति में शिवाजी के लिए ही आई है ये। सफल होना, यहाँ सफल का अर्थ है सफल होना, या यूं कहें कि सार्थक होना। करबाल, करबाल का अर्थ है तलवार। और मलेच्छन, जो अत्याचारी जो मुगल थे उनके लिए शब्द आया है मलेच्छन। काल है अंत, काज कार्य। दोबारा जो काल आया है यहाँ, पहले काल का अर्थ है अंत, और जो दोबारा काज है उसका भी अर्थ है जो मृत्यु के देवता हैं, अर्थात जो यमराज हैं उनके लिए आया है। और धरातल है, धरातल का अर्थ है यहाँ पृथ्वी, संसार या धरती। तो ये तो हुए कठिन शब्दार्थ। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत कवित कवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है, जिसमें कवि भूषण शिवाजी महाराज के लिए कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आप ही का अवतार इस धरती का भरण पोषण करने के लिए हुआ है।
और आपने ही अपनी भुजाओं में इस धरती के भार को धारण कर रखा है। कहने को तो कहा जाता है कि शेषनाग या दिग्नाग या हिमाचल ये पृथ्वी को धारण करते हैं, लेकिन आपकी भुजाओं पर ही इस धरती का भार है, आपने इस धरती को धारण कर रखा है। अब हम व्याख्या लिखते हैं। कवि भूषण कहते हैं, हे शाहपुत्र सर्जा शिवाजी, अर्थात शिवाजी महाराज, इस संसार का भार वास्तव में आप ही उठाए हुए हैं। कहिबे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है। कहने को तो यह कहा जाता है कि इस संसार को, इस धरती का जो भार है, वो जो शेषनाग हैं, सहस्त्र फनों वाले जो शेषनाग हैं, वो इस धरती को अपने फन पर उठा रखा है। या दूसरी मान्यता के अनुसार इस धरती को जो चारों दिशाओं के विशाल हाथी हैं, उन्होंने उस धरती को उठा रखा है, उसके भार को उठा रखा है, धरती को धारण कर रखा है। या एक मान्यता ये भी है कि जो हिमाचल है, हिमालय है, जिसको भूधर कहते हैं, वो भी इस धरती को धारण कर रखा है। परंतु ये सब कहने के लिए ही हैं, ये सब कहने के लिए भूधर हैं। वास्तव में हे शिवाजी महाराज, आपने ही अपनी भुजाओं पर इस धरती को धारण कर रखा है, आप ही भूधर हैं, इस धरती के भार को सहन कर रखा है। कवि आगे कहते हैं, तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को न मधी अमल है। कवि कहता है कि हे शिवाजी, आपका अवतार अर्थात आपका जन्म ही सारे जगत की सुरक्षा और भरण पोषण के लिए हुआ है। आप ही इस सारे संसार की सुरक्षा और इनका पालन पोषण करते हैं। कछु कर तार अर्थात जो भगवान है, ईश्वर हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है, कोई उनका कार्य नहीं है। केवल आप ही ऐसे हैं, आपका जन्म ही इस धरती की पालन पोषण के लिए हुआ है, इस कारण से आप इस धरती का पालन पोषण कर रहे हैं। साहितन सरजा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। कवि आगे कहते हैं, हे सर्व समर्थ शिवाजी महाराज, सच कहें तो आज के राजाओं में आपका ही जीना सार्थक है। अर्थात जो राजा हैं उनमें आपका जीवन ही सफल है, आपका जीना ही सार्थक है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, यानी आपका जीना ही सफल है, सार्थक है। बाकी तो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान शिवाजी महाराज, आपका जीवन ही सार्थक है, सफल है। कवि कहते हैं, तेरो करे बाल करे मलेच्छन को काल, कि जो आपकी तलवार है, यह ही अत्याचारी जो मुगलों का अंत करने वाली है, यही उनका काल बनकर आई है, उनका अंत करने वाली है, नाश करने वाली है। बिना काज होत काल बदनाम धरातल है। बेचारा काल तो प्राण लेने के लिए व्यर्थ ही बदनाम चला आ रहा है। काल यानी जो मृत्यु है, वो तो व्यर्थ ही, बिना किसी कारण ही, क्योंकि मृत्यु जो अत्याचारी मुगलों की है, वो आपकी तलवार के बल पर हो रही है, आपकी जो तलवार कर रही है। और इस काल का जो दोष है, मृत्यु का जो दोष है, वो काल को, जो मृत्यु का देवता जिसको हम मानते हैं, यमराज को, वो व्यर्थ ही बदनाम हो रहा है, उसे व्यर्थ ही बदनामी मिल रही है। अब लिखेंगे विशेष में, कवि ने शिवाजी महाराज को एक कर्तव्यनिष्ठ शासक सिद्ध किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, समर्थ, ओजपूर्ण और साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, शैली वीर रस को जगाने वाली है। और हम अलंकार की यहाँ बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शेषनाग और दिग्नाग, इसमें नाग जो शब्द हैं दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पहले नाग का अर्थ है यहाँ सर्प से है, और दूसरे नाग का अर्थ है हाथी से। इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं, भुजानी में भय और भूतल में भय और भार में भय वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है।
शेषनाग और दिग्नाग में गय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार है। कछु करतार में कय वर्ण की आवृत्ति होने से और साहितन सरजा समथ शिवराज में स वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार है। पूरे कवित्त में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने से यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।